हमारा लीडर भी डटा हुआ है, हम भी डटे हुए हैं। हक और सच के हम साथ हैं, हक और सच की ये लड़ाई है, हक और सच के साथ हम खड़े रहेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। खान भी डटा हुआ है, हम भी डटे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये लोग हाँ जी, हमारे बच्चे जो है आगे गए हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और फायरिंग शुरू कर दी हुई है, और साथ शेलिंग का तो कोई हिसाब ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर बात करनी मुश्किल होगी, यहाँ शदीद जलन हो रही है और शेल है कि वो रुक ही नहीं रहे हैं। अच्छा आईजी इस्लामाबाद ने तो कहा था हमारे जो पुलिस एहलकार हैं हमने उनके हाथों से गन्स ले ली हैं, हमने उन्हें गन कोई नहीं दी है और हमारे पुलिस एहलकार जो है वो बिल्कुल भी कोई गोली नहीं चलाएंगे। तो आप ये गोलियां दिखा रही हैं। ये देखिए जी, आईजी पुलिस जो है वो वैसे ही झूठे हैं। अगर आप अपनी आवाम के खिलाफ इस किस्म के फस्तायत भरा इंतज़ाम करें, आप तो खौफजदा है। एक जाली हुकूमत के ये नुमाइंदे हैं। आप देख लें पूरे पाकिस्तान को, क्या पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पंजाब को इन्होंने कंटेनरिस्तान में तब्दील कर दिया। किस बात का खौफ था? हमने तो सिर्फ डी चौक पे प्रोटेस्ट करना था, इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को जो है वो दे दिया है हमें। तो अब आप इनकी किसी बात पर एतबार ना करें। ये ना बच्चों को देखते हैं, ना ये ख़वातीन को देखते हैं, ना ये नौजवानों को देखते हैं। इन्होंने जो करना होता है ये करते हैं। तो हम इसलिए हम भी डटे हुए हैं। हमने जुल्म सितम पिछले 2.5 साल से हम बर्दाश्त करें। यही वो जगह है 25 मई को जहाँ हमें इसी तरह शैल मारे गए और ये बताया गया कि जी जहाँ 500 शैल मारने थे वहाँ हमने 700 शैल मारी। यही वो जगह है जहाँ 9 मई पे हमारे सिर फाड़े गए। जब हम यहाँ आए इन्होंने हमारे साथ मुस्तैद की। हम निहत्ते हैं, आपके सामने है, हमारे पास क्या है? हम ये रुमाल और पानी लेके बैठे हुए हैं, या ये छोटी बहुत खजूरें वगैरह साथ रखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ नज़रिया है और हमारा जज्बा। अच्छा ये बता दीजिएगा आखिर में कि इस वक्त ज़राए से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले किया जा रहा है 12 से 14 रोज़ के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये फ़ौज हमारी है, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारे ही बेटे, हमारे ही लोग हैं जो वहाँ खड़े हुए हैं। उनका काम नहीं है शहरों में घुस के इस तरह का काम करना। यहाँ पर आप फ़ौज बुला लें, आप अल्लाह करे कि अपनी फ़ौज को ही दें, बाहर से ना कोई फ़ौज बुला लें। इनका कोई पता भी नहीं है, इतने ये खौफजदा हुए हैं। बुला लें जिसको भी बुलाना है, हम कौन सा कोई कानून के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे? मुझे बताएं आइन का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 क्या कहते हैं? अवाम को पूरे राइट्स हैं, वो बोल भी सकते हैं, वो असेंबल भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल असेंबली भी हो सकती है। क्या वजह है कि सिर्फ एक जमात को ये टारगेट करते हैं, बाकी सबको तो मेहमान नवाजियाँ करते हैं? क्या वजह है कि पिछले 2.5 साल से सिर्फ पीटीआई को इन्होंने टारगेट किया है? 9 मई तो पिछले साल हुआ था ना, उससे पहले उससे पिछले साल क्या हुआ है? 2022 में क्या हुआ है? यहीं से हमारे फाड़े थे। क्या वजह है? आपने हमारा हक भी छीना, हमारे मैंडेट चोरी किया, हमारी सीटें चोरी की, और अब आप जो है वो झूठे मैंडेट और जाली हुकूमत के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का भी बेड़ा गर्क करें। इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? ये हमारे बड़ों ने इसकी कुर्बानी दी कि अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर अपने खून से सेंचा। ये ज़मीन हमारी है, ये हमारी मिट्टी है। हम अपनी धरती पे हमें आप कभी बागी बनाते हैं, कभी गद्दार बनाते हैं, कभी हमें मफरूर बनाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? हम ना, हमारे तो कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं है, ना हम लंदन भागते हैं, ना मेरा बाप कोई वज़ीर आज़म था, ना इनमें से किसी की माँ वज़ीर आज़म रही है। हम तो आम आवाम में से उठ कर आए हैं और ये फोरम हमें पीटीआई ने दिया। हम आम आवाम की आवाज़ है। इन्हीं अस्पतालों में हम जाके रुलते हैं, यहीं हमारे माँ बाप के इलाज हुए हैं। मेरे बाप का इलाज नूरी अस्पताल में हुआ। कभी गए इनमें से हुक्मरानों में से कोई? हमारे बच्चे बीमार हो, हम तो पिम्स भी जाते रहे, हर जगह जाते रहे। इस मुल्क के निज़ाम से क्या मिलता है? वही आवाज़ है, वही तर्जुमानी है जो हम यहाँ करते हैं। तो आम आवाम की आवाज़ है। हमारे तो कोई जायदादें नहीं है, ना जागीरें हैं जिनको लेके हम यहाँ खड़े हैं या बचा रहे हैं, या हमें 2 डंडे पड़ते हैं तो हम एवनफील्ड अपार्टमेंट में जाके खड़े होकर फिर वहाँ से बहुत बड़े इनकलाबी बनते हैं। हमें तो आपने देखा है, हम 2.5 सालों से इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं गलियों में रुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी हमारी है, हमें इस मिट्टी से मोहब्बत है। हम अपने 25 करोड़ आवाम को छोड़ के भागने वालों में से ना हमारा लीडर भागा है, ना हम भागेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। भागेंगे तो यही भागेंगे, यही जाएंगे, ये जो टोला है सारा, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमने इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा मैडम, आप यहाँ पर वेमन विंग की क़यादत करते हुए मौजूद हैं। आपका भाई हल्का अहमदपुर शर्किया, मेरा भी भाई हल्का है, वो हल्के के लोगों के लिए वो पैगाम देंगे? देखिए, हमारे हल्के में बहुत जुल्म कर रहे हैं। मेरा हल्का जो है, अगर आप मल्टी लेयर पॉवर्टी उसकी 2021 में 22 में मेयरमेंट की थी वर्ल्ड बैंक ने, सबसे गरीब तरीन इलाका जो है ना वो वाला इलाका है अहमदपुर शर्किया का। और वहाँ पर जब प्रोटेस्ट होता, भी भावलपुर का प्रोटेस्ट है, 5 दिन 6 दिन पहले वहाँ का जो समी गिलानी है, मैंने जो मेरी जगह पर जिसको मुंतखब फस्तायत के ज़रिए कराया गया, उसने लिस्टें दी हुई हैं। वो हमारे कारकुनान बेचारे गरीब बच्चे हैं, उनको 6-6 दिन 8-8 दिन पहले उठा लेते हैं, फिर उनसे रिश्वतें मांगते हैं, फिर उनकी माओ बहनों बेटियों को जलील करते हैं जिन्होंने, और नवाब है वहाँ पर, उनकी फस्तायत ये है
کہ جس جس علاقے سے میں جیتی تھی وہاں پہ انہوں نے کھڑی فصلوں کو آگ لگا کے اور لوگوں کو وہاں سے بے گھر کیا. ظلم کی داستانیں. ان کے لیے میرا صرف یہی پیغام ہے کہ دیکھیں آپ ایک زمانے سے یہ غلامی اور یہ ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے لیے قربانی دی ہے, ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ خود اپنے لیے کھڑے نہیں ہوں گے پھر کوئی آپ کی آواز نہیں بنے گا. اور پورے پاکستان کے لیے اگر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کا نام عمران خان ہے, پورے امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اور میں یہاں پہ اقرار کر رہی ہوں, یہ دیکھیں پھر انہوں نے گیس اسٹارٹ کی ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ UN میں پڑھا ہوا وہ ایک کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جہاں جہاں اس شخص نے آواز اٹھائی ہے, ہم تو اس کی وہی دیندار ہیں, وہی دین نہیں دے سکتی جو محافظ ناموس رسالت ہے, جس نے 15 مارچ انٹرنیشنل جو اسلاموفوبیا ڈے ڈکلیئر کرایا, لوگوں کو بتایا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا تقدس کتنا قیمتی ہے. اس شخص کے خلاف اگر یہ بولیں گے تو ہم کھڑے ہیں. اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اس لیے نہ یہ گیس اور نہ یہ فسطائیت نہ یہ ظلم ہماری کوئی جذبے کمزور کر سکا ہے, کیونکہ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے پڑھ دیا تھا, ہمارے لیے وہی کافی ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کا. جی ڈی چوک جناح ایوینیو سے میڈم کنول شوزف صاحبہ جو ہیں وہ ویمن ونگ کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہی تھی. انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے پیغام بھی دیا اور تمام تر چیزیں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں ڈی چوک کے قریب کے. جناح ایوینیو سے اس وقت آپ سے مخاطب ہیں. آپ نے ویمن ونگ کی جو قیادت کر رہی ہیں کنول شوزف صاحبہ, آبائی حلقہ احمد پور شرقیہ سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا. بڑی تعداد کے اندر انہیں وہاں سے ووٹ بھی ملا تھا, لیکن وہ فارم 45 سے الیکٹ نہیں ہو سکی. آپ آواز سن بھی رہے ہوں گے, ٹیئر گیس یہاں پر جو ہے وہ فائر کی جا رہی ہے کارکنان کے اوپر. سامنے بالکل ڈی چوک ہے, یہاں سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر جو ہے وہ آگے ڈی چوک ہے. وہاں پر بھی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے. اگر تھوڑا سا پیچھے آئیں, یہاں پر اگر آپ کو دکھا سکتے تو یہاں پر بھی کارکنان کی جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. پیچھے کارکنان بڑی تعداد کے اندر ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. قافلے کا انتظار کیا جاتا ہے, جب KPK کا قافلہ آئے گا تو بڑی تعداد کے اندر کارکنان یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈی چوک کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کارکنان بڑی تعداد کے اندر یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کارکنان ٹیئر گیس برداشت کرتے ہوئے, ہم بھی اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ کو گراؤنڈ سے تمام تر چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں.